हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि ओवरी हमारी कितने टाइप्स की होती है और जो हमारे फ्लावर होते हैं वो ओवरी के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास 3 टाइप के फ्लावर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट हमारे होते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर्स, सेकेंड पेरीगाइनस फ्लावर्स एंड थर्ड एपीगाइनस फ्लावर्स। तो जो हमारे फर्स्ट होता है हाइपोगाइनस फ्लावर्स, उसमें ओवरी जो होती है वो हाईएस्ट पोजीशन पे रहती है। और अगर ओवरी हाईएस्ट पोजीशन पे है तो ऐसी ओवरी को हम लोग कहते हैं सुपीरियर ओवरी, और ऐसे फ्लावर्स को हम लोग कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर्स। तो हाइपोगाइनस फ्लावर्स हमारे मस्टर्ड, चाइना रोज़ और ब्रिंजल में देखने को मिलते हैं। तो हाइपोगाइनस फ्लावर्स के एग्जाम्पल हो गई मस्टर्ड, चाइना रोज़ एंड ब्रिंजल। नेक्स्ट हमारे आते हैं पेरीगाइनस फ्लावर्स। पेरीगाइनस फ्लावर्स में जो हमारी ओवरी होती है और जो बाकी के फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो सब एक ही लेवल पे होते हैं। ऐसी ओवरी को हम लोग कहते हैं हाफ इन्फीरियर ओवरी, और ऐसे फ्लावर्स को हम लोग कहते हैं पेरीगाइनस फ्लावर्स। इसका एग्जाम्पल है प्लम, पीच एंड रोज़। नेक्स्ट हमारा और लास्ट है हमारा एपीगाइनस फ्लावर्स। तो एपीगाइनस फ्लावर्स हमारे होते हैं, उसमें थैलेमस जो होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है और ओवरी को कम्प्लीटली कवर कर लेता है। और जो थैलेमस और जो ओवरी होते हैं, ये जो दोनों होते हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। ऐसी ओवरी को हम लोग कहते हैं इन्फीरियर ओवरी, और ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं एपीगाइनस फ्लावर्स। तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा कि ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी की पोजीशन के हिसाब से जो फ्लावर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा हाइपोगाइनस, सेकेंड पेरीगाइनस एंड थर्ड एपीगाइनस। अगर ओवरी हाईएस्ट पोजीशन पे है तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर्स, और ऐसी ओवरी को हम लोग कहते हैं सुपीरियर ओवरी। इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज़, ब्रिंजल। पेरीगाइनस फ्लावर्स में जो ओवरी होती है और जो बाकी के फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो सेम लेवल पे होते हैं, मींस दोनों अपनी सेम लेवल पे होते हैं। ऐसी ओवरी को कहते हैं हाफ इन्फीरियर ओवरी। और ऐसे ही जो थर्ड होता है हमारा एपीगाइनस फ्लावर्स, इसमें जो हमारा थैलेमस और ओवरी होता है ये आपस में दोनों फ्यूज़ कर लेते हैं, और ऐसी ओवरी को कहते हैं इन्फीरियर ओवरी। ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं एपीगाइनस फ्लावर। इसका एग्जाम्पल है कुकुम्बर एंड गुआवा। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। एक जो फ्लावर होता है उसमें कितने जनरली पार्ट्स होते हैं। तो एक जो नॉर्मल फ्लावर होता है उसमें 4 फ्लोरल वॉल्स होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जो हमारे कैलिक्स और जो कोरोला होते हैं इनको हम लोग कहते हैं एसेसरी पार्ट्स होते हैं ये फ्लावर के। और जो हमारे एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम होते हैं ये दोनों हमारे नेसेसरी पार्ट्स होते हैं किसी भी फ्लावर के। तो एक फ्लावर होगा उसमें 4 पार्ट्स होंगे। एक होता है हमारा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जो हमारा कैलिक्स और कोरोला होता है वो एसेसरी पार्ट्स होते हैं, वेयर एज जो हमारा एंड्रोशियम और गाइनोशियम होता है ये दोनों हमारे नेसेसरी पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग एक एक करके चारों पार्ट्स को पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो था हमारा कैलिक्स। कैलिक्स एक एसेसरी पार्ट था फ्लावर का। तो जो कैलिक्स होता है हमारा वो आउटर मोस्ट वॉल होता है, मीन्स आउटर मोस्ट पार्ट होता है। जो कैलिक्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेपल्स होते हैं, मीन्स ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। ये जो सेपल्स होते हैं वो हम लोगों ने देखे होंगे, मैं आगे फ़ोटो अटैच कर दूँगी, आपको समझ में आ जाएगा। और जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे लीफ होता है वैसे ही ग्रीन कलर का होता है। और ये जो फ्लावर होता है जब वो बड स्टेज में होता है, जब वो ब्लूम नहीं हुआ होता है, खिला नहीं होता है, उस टाइम ये जो सेपल्स होते हैं वो इसको बड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब ये जो सेपल्स होते हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो वो यूनाइटेड हो सकते हैं, मतलब वो एक साथ होंगे सारे, या तो वो फ्री हो सकते हैं। अगर वो यूनाइटेड हैं तो उनको हम लोग कहते हैं गैमोसेपलस, और अगर यही जो सेपल्स हैं हमारे वो फ्री हैं तो इनको हम लोग कहते हैं पॉलीसेपलस।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जो कैलिक्स होता है वो हमारा आउटर मोस्ट वॉल होता है। ग्रुप ऑफ सेपल्स को ही हम लोग कैलिक्स कहते हैं, जो कि ग्रीन होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जब बर्ड हमारा जो होता है, बर्ड स्टेज में जब फ्लावर होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं ये कैलिक्स। अब ये जो सेपल्स होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो यूनाइटेड या तो फ्री। अगर यूनाइटेड हैं मतलब एक साथ हैं तो गैमोसेपलस हैं, अगर अलग अलग हैं तो इनको हम लोग कहते हैं पॉलीसेपलस। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कोरोला के बारे में। तो ये जो हमारे कोरोला होते हैं ये ग्रुप ऑफ पेटल्स होते हैं। जो पंखुड़ियाँ होती हैं किसी भी फ्लावर की, उनके ग्रुप को हम लोग कहते हैं कोरोला। तो हम सबको पता है कि जो पेटल्स होते हैं किसी भी फ्लावर के वो ब्राइट कलर्ड होते हैं, जैसे वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें फॉर पॉलिनेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो पेटल्स होते हैं वो ब्राइट कलर्ड होते हैं। अब अगर जो कोरोला है वो भी हमारा दो टाइप्स में पाया जाएगा। अगर ये कोरोला यूनाइटेड है मीन्स एक साथ है तो इसको हम लोग कहते हैं गैमोपेटलस। और अगर यही जो हमारा कोरोला है ये फ्री है तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलीपेटलस। रिवाइज कर लेते हैं। जो कोरोला होते हैं ये ग्रुप ऑफ पेटल्स होते हैं। ये जो पेटल्स होते हैं ये ब्राइट कलर्ड होते हैं। कोरोला भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक यूनाइटेड, दूसरा हमारा फ्री। अगर जो कोरोला है वो साथ में है सारा तो इनको हम लोग कहते हैं गैमोपेटलस। और अगर ये अलग अलग हैं तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलीपेटलस। थैंक यू।